आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य, भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। इस तरह की परिस्थितियां हैं। इसी संबंध में आने वाली जो सदी जो चल रही है, 21वीं सदी कह सकते हैं, इस 21वीं सदी में भविष्यवेत्ताओं के क्या अभिमत हैं। विश्व के मूर्धन्य विचारक मनीषी ज्योतिर्वेद एवं अतीन्द्रिय दृष्टा अब इस संबंध में एक मत है कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। 1989 से सन 2000 तक का समय इन सभी के अनुसार युग संधि की बेला है। इन सभी भविष्यवाणियों के 4 आधार माने जा सकते हैं। पहला, दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्तियों के अंतःस्फुरणा पर आधारित वचन। नंबर 2, ज्योतिर्विज्ञान और फलित ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित भविष्यवाणियां। नंबर 3, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन। नंबर 4, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न भविष्य विज्ञानियों द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा किया गया आकलन। इनमें से प्रथम वर्ग के अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों के भविष्य कथनों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां समयानुसार सही निकली हैं। वस्तुतः दिव्य दृष्टि में वह समर्थ हैं जिसके सहारे रहस्यमय अदृश्य जगत में भी झांका जा सकता है और उस पर पड़े पर्दे को उघाड़ा जा सकता है। अदृश्यदर्शी यह कहते भी हैं, यद्यपि उन सभी को योगी ऋषि तो नहीं कहा जा सकता, पर अपने दिव्य दर्शन की विशिष्टता के कारण वे मनीषी तो हैं ही। ऐसे मनीषियों में जिनकी गणना मूर्धन्यों में की जाती है वे हैं फ्रांस के प्रख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस और काउंट लुइसन, जो कीरो के नाम से भी विख्यात हैं। प्रसिद्ध जर्मन दर्शन शोपेनहावर, इंग्लैंड की मदर श्रिप्टन, अमेरिका की मनोवैज्ञानी श्रीमती डीन डिक्सन एवं श्री एडगर केसी, इज़राइल के प्रोफेसर हरार आदि की गणना महान दिव्यदर्शियों में होती है। वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष और प्लेन टूथ पत्रिका के संपादक हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। भारत की महान विभूतियों एवं दिव्यदर्शियों में महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के नाम अग्रणी हैं। इस्लाम धर्म की ख्याति प्राप्त विद्वान सैयद कुतुब की गणना भी इसी वर्ग में की जाती है। यह सभी नाम उन कुछ मनीषियों विभूतियों के हैं जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु के आधार पर जो देखा और कहा वह प्रायः यथा समय 100% सच साबित होता चला गया। नोस्ट्राडेमस दिव्य दृष्टा भविष्यवक्ताओं में सबसे प्रमुख और प्राचीन नाम फ्रांस के विख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस का आता है। उनका जन्म सन 1503 में और मृत्यु 1559 में हुई थी। उनकी 400 भविष्यवाणियों का संकलन सेंचुरीज नामक पुस्तक में कई खंडों में प्रकाशित हुआ। उसमें
15वीं शताब्दी से लेकर सन 2037 की अवधि तक की भविष्यवाणियों का संकलन संग्रहित है। सेंचुरी में वर्णित भविष्यवाणियों में से सभी समयानुसार सही उतरी हैं। उनमें से प्रमुख है फ्रांस की राज्य क्रांति। नेपोलियन और हिटलर के जन्म से पूर्व ही उनने उसके संबंध में लिखा था कि इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक सामान्य परिवार में जन्मा बालक एक दिन दुनिया का सबसे तानाशाह बन बैठेगा। किंतु जीवन के उत्तरार्ध में उसे हेलेना नामक द्वीप में कैदी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु का वर्ण करना होगा। इतिहासवेत्ता जानते हैं कि यह सब घटनाएं ठीक उसी प्रकार घटित हुई जैसा कि नोस्ट्राडामस ने अपने भविष्य कथन में लिखा। सेंचुरीज में उन्होंने हिटलर के नाम से सबसे निरंकुश तानाशाह के रूप में उल्लेख किया। पैदा होने के लगभग 350 वर्ष पूर्व ही नोस्ट्राडामस ने उनके अभ्युदय और पराभव का सारा इतिहास लिपिबद्ध कर दिया था। जापान में हुए बम प्रहार और उससे उत्पन्न विभीषिका एवं नरसंहार का वर्णन भी उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर कर दिया था, जिसका साक्षी द्वितीय विश्व युद्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी भविष्यवाणियों में 20वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में बुद्धिवाद का चरमोत्कर्ष पर पहुंचना, वैज्ञानिक क्षेत्र में आविष्कार, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में दैवी प्रकोपों के घटाटोपों का गहराना और अंततः एशिया से मानव जाति के उज्जवल भविष्य के निर्धारण हेतु एक प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव होना आदि सम्मिलित है। मित्रों, नोस्ट्राडामस ने लिखा है कि बुद्धिवाद के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भौतिकवाद की श्रद्धा संवर्धन की एक बड़ी शांति की लहर आएगी और युग परिवर्तन होकर रहेगा। साथियों, नोस्ट्राडामस की पुस्तक सेंचुरीज का विश्व भर के 50 से अधिक विद्वानों ने गहराई से अध्ययन किया है। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड की 18 वर्षीय छात्रा एरिका ने उनकी हस्तलिखित पुस्तक को पुस्तकालय से ढूंढ निकाला। इन अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वह सब या तो घटित हो चुका है अथवा आने वाले निकट समय में घटित होने वाला है। उनके मतानुसार नोस्ट्राडामस ने सतयुग के आगमन से पूर्व एक तीसरी विध्वंसक महाशक्ति एंटी क्राइस्ट का उल्लेख किया है, जिसे कलयुग की असुरता का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। इन दिनों विश्व इसी अवधि से गुजर रहा है। यह संधि काल सन 1999 तक चलेगा। इस अवधि में एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय, अनुशासनों, मान्यताओं एवं वैज्ञानिक निर्धारणों को समन्वित कर संहार की संभावनाओं को निरस्त करेगा और नए युग का श्री गणेश होगा, जिसे उन्होंने एज ऑफ टूथ का नाम दिया। नोस्ट्राडामस ने सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न भारतवर्ष के एक महाशक्ति के रूप में उभरने की बात अपनी भविष्यवाणियों में लिखी है और कहा है कि तीन ओर से सागर से घिरे धर्म प्रधान
सबसे पुरातन संस्कृति वाले एक महाद्वीप से वह विचारधारा निस्तृत होगी जो विश्व को विनाश के मार्ग से हटाकर विकास के पथ पर ले जाएगी। सभी मनीषी इन भविष्यवाणियों में भारतवर्ष के एक विश्व नेता के रूप में उभरने की झलक देखते हैं और कहते हैं कि भावी समय की विचार क्रांति ही नव युग की आधारशिला रखेगी। महर्षि अरविंद क्या कहते हैं? आइए, महर्षि अरविंद सभी प्रॉफेट्स, भविष्य वेत्ताओं, दिव्य दृष्टि संपन्न मनीषियों का मत है कि सन 2000 के आगमन से पूर्व जो भयंकर हलचलें दिखाई पड़ेंगी, जो सबने देखी हैं, इनमें से किसी को निराश नहीं होना चाहिए। महर्षि अरविंद का कहना है कि जब भी कभी उच्छृंखलता अपनी सीमा लांघ जाती है तो आत्मबल संपन्न व्यक्तियों में सुपर चेतना अवतरित होती है। इस सामूहिक चेतना का नाम ही अवतार प्रक्रिया है। अब महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया व्यक्ति के रूप में नहीं, विचार शक्ति के रूप में अवतरित होगी एवं इसे ही निष्कलंक प्रज्ञावतार कहा जाएगा। व्यक्ति की विचारधारणा, व्यक्ति की विचारणा में परिवर्तन के प्रवाह के रूप में यह जन्म ले चुकी है एवं बुद्धावतार के उत्तरार्ध के रूप में विगत शताब्दी से गतिशील है। साथियों, इसी संबंध में आगे अन्य महर्षि विचारकों के बारे में बताएंगे। अगला वीडियो में ये बताएंगे हम पृष्ठ 37 से स्वामी विवेकानंद के बारे में। ओम शांति।